गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां पर क्लास 11th 12th फाउंडेशन और आईटी नीट की कंप्लीट स्टडी आपको करने को मिलता है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। लेकिन इस वीडियो में आज हम जो कोचिंग में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसका नाम है गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज, उसका जो टेस्ट नंबर 10 होने वाला है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सिलेबस, सारी सब्जेक्ट के सिलेबस आज कंप्लीट आपको मिलने वाला है। उसी हिसाब से सिलेबस प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। तो आइए देखिए, जो टेस्ट नंबर 10 होने वाला है गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10, उसका सिलेबस और डेट कंप्लीट। तो डेट है बेटा 18/12/2024, ये 18 तारीख को टेस्ट है, वेडनेसडे को टेस्ट है और टाइम है प्यारे बच्चों 2 बजे से 5 बजे तक। तो हमेशा टेस्ट जो हो रहा है वो 2 बजे से 5 बजे तक हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेट है वो आप लोग याद रखिएगा, 18 तारीख को टेस्ट है और जो सिलेबस हम बताने जा रहे हैं उसी हिसाब से सिलेबस आपको प्रिपेयर करके आना है। तो सबसे पहले अगर सिलेबस हम देखें फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो सिलेबस है इसमें खास बात यह है कि कंप्लीट इस सिलेबस में रे ऑप्टिक्स आ रहा है। तो ऑप्टिक्स में प्यारे बच्चे आपको पता है कि 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो कंप्लीट रे ऑप्टिक्स इसमें आएगा, जिसमें सारे टॉपिक का यहाँ नाम लिखा हुआ है। लेकिन जो अगला टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट प्यारे बच्चों वेव ऑप्टिक्स आएगा। तो ये जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है ये मिला करके टोटल 9 टॉपिक्स हैं और इस 9 टॉपिक्स में मिला के 5-6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। बढ़िया से आपको तैयार करना चाहिए और टेस्ट सीरीज से ये आपका तैयार भी हो जाएगा। तो इसमें अगर देखें रे ऑप्टिक्स में, तो जो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, सेकेंड टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ये दोनों आएंगे। इसके बाद से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेसेस में पूरा लेंस आएगा, फिर प्रिज्म आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आएगा। तो ये याद रखिएगा कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, प्रिज्म है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है। जिसमें कि आपको ये जो लेंस टॉपिक है ना, कर्व्ड सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन, इसमें लेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको और बढ़िया से आपको तैयार करना चाहिए। जिसमें कि थिन लेंस का फॉर्मूला है, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f = μ-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना चाहिए, इस पे खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद से लेंस का कॉम्बिनेशन आपको विशेष तैयार करना चाहिए, लेंस को लिक्विड में डिप करके उसका फोकल लेंथ और पावर निकालना, ये विशेष तैयार करना चाहिए। इसके बाद से बेटा जो थिक सरफेसेस होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये आपका विशेष रूप से तैयार होना चाहिए विद साइन कन्वेंशन, जिसका फॉर्मूला μ/v - μ1/u = μ2 - μ1/r होता है। तो इस पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। और क्या प्रैक्टिस होना चाहिए प्यारे बच्चों, जब आप टेस्ट दोगे तो खुद ही सब तैयार हो जाएगा। ये टेस्ट आपका रिवीजन कराता है। आप अगर ईमानदारी से टेस्ट दीजिए और हल्का सा भी आप टॉपिक को देख करके आइए, तो ईमानदारी से टेस्ट देने पे ये पूरा टॉपिक, पूरा सेक्टर आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसी तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप तैयार करना है, जिसमें कंप्लीट आपका मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का है ना, FO/FE वाला फार्मूला। लेकिन रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये डिलीटेड है, इसको आपको तैयार नहीं करना है। मैग्नीफाइंग पावर तैयार करना है टेलीस्कोप का और माइक्रोस्कोप का। प्रिज्म एक ऐसा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है प्यारे बच्चों, जिसमें कि हर साल प्रिज्म से एक क्वेश्चन आ रहा है, एकदम छोटा टॉपिक है। तो प्रिज्म को विशेष रूप से आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा सब रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, प्रिज्म है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है। इसके बाद से अगला हम आते हैं सिलेबस केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, इसको भी आपको रिवाइज करके आना है और टेस्ट आपको देना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अगर हम लोग देखें, तो बायोलॉजी में अगर देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स है और एनिमल किंगडम है ना। तो बायोमॉलिक्यूल अभी जो नवा टेस्ट हुआ था उसमें बायोमॉलिक्यूल आया हुआ था, लेकिन फिर से बायोमॉलिक्यूल दिया गया है, इस बात से एनिमल किंगडम है। तो ये 2 टॉपिक बायोलॉजी में है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कंप्लीट सिलेबस बता दिया और इतने टॉपिक्स आपको रिवाइज करके आने हैं। प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा कोई ना कोई बहाना करके और टेस्ट देने नहीं आए, लेकिन पूरे ईमानदारी से आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरे सत्र भर आपको एकदम से लगे रहना है, रेगुलर सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज देने हैं। कुल मिलाकर के आपको सांस नहीं लेना है, सांस को रोके रखना है जब तक आप सिलेक्ट ना हो जाइए।
तो जो स्टूडेंट मेहनत से पढ़ेगा, सिलेबस कंप्लीट तैयार करेगा, रेगुलर टेस्ट देगा, उसका निश्चित है कि सिलेक्शन होगा और सफलता जरूर पाएगा। कभी भी टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आप टेंशन न लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका गलत होता है वही क्वेश्चन ही आपको सिखाता है। तो जो सही हो जाए चलो बहुत अच्छा, और जो गलत हो जाए उसको लिए भी टेंशन नहीं लेना है, उसको आप फिर से एनालिसिस कर लीजिए और कंप्लीट जो टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। आप उसके हेल्प से आप उसको देख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, या आप आकर के इंडिविजुअली टीचर से मिल करके जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका आपका बड़ा तेजी से प्यारा बच्चा आपको तैयार होगा, बहुत तेज इंप्रूवमेंट होगा और सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ेंगी। तो आज कंप्लीट टेस्ट नंबर 10 का इंफॉर्मेशन दे दिया गया, फिर आगे जब टेस्ट नंबर 11 होगा तो उसका इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों दिया जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।